दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक ऐसी कहानी जो दिखने में तो साधारण लगती है, लेकिन इसके पीछे छिपा सच बहुत गहरा है। सुबह की हल्की ठंडी हवा में जब सब अपने अपने काम में व्यस्त थे, तभी एक भयानक खबर आई। आरव के पापा की दुकान में अचानक आग लग गई। लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे। सब कुछ राख हो चुका था, लेकिन कुछ था जो इस पूरी घटना को अजीब बना रहा था। आग इतनी जल्दी कैसे फैल गई और कोई भी सेफ्टी अलार्म क्यों नहीं बजा? तभी किसी ने कहा, ये आग लगी नहीं थी, लगवाई गई थी। और इस सब के पीछे जिस नाम की चर्चा होने लगी, वो था रघुपति। उधर शहर के दूसरी तरफ अनु अपने ऑफिस में कुछ जरूरी फाइल्स पर काम कर रही थी कि तभी उसका फोन बजता है। कॉल पर कहा गया, आपको तुरंत ऑफिस आना होगा, बहुत अर्जेंट मामला है। अनु जैसे ही वहां पहुंची, उसने देखा कि पूरा स्टाफ परेशान है। चेहरे पर तनाव और बेचैनी साफ झलक रही थी। किसी ने धीमे स्वर में कहा, कल जो टेंडर हमने भरा था, वो हमें नहीं मिला। अनु चौंक गई। क्या? लेकिन हमने तो हर शर्त पूरी की थी। तभी किसी ने जवाब दिया, शायद किसी ने कंपनी के अंदर से ही जानकारी बाहर पहुंचाई है। अनु के मन में सवालों का तूफान उठने लगा। आखिर किसने किया ये सब? कौन चाहता था कि कंपनी को नुकसान पहुंचे? लेकिन तभी कहानी ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। रात के करीब 9 बजे अनु को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। सामने से एक घबराई हुई आवाज, मैडम, मुझे सच बताना है, मेरे पापा ने ही आग लगवाई थी। अनु के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से पूछा, कौन बोल रहे हैं? जवाब आया, मैं रघुपति का बेटा हूं। मैं सच्चाई सबके सामने नहीं कह सकता, इसलिए आपको बता रहा हूं। जो हुआ वो गलती थी, पर मैं इसे छुपा नहीं सकता। अनु को लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई हो। एक तरफ कंपनी की प्रतिष्ठा दाव पर थी, दूसरी तरफ एक ऐसी सच्चाई जो किसी की जिंदगी तबाह कर सकती थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था वो और भी ज्यादा खतरनाक था। अब कहानी का असली खेल शुरू हुआ। कंपनी के अंदर ही कोई ऐसा था जो सबकी मेहनत पर पानी फेर रहा था। और जल्द ही उस शख्स का नाम सामने आया, मीरा। हाँ, वही मीरा जो अनु की सबसे भरोसेमंद सहकर्मी मानी जाती थी। उसने चालाकी से पूरा प्लान बनाया था। मीरा ने कंपनी के कोटेशन डॉक्यूमेंट्स को एडिट किया और उन्हें दूसरी राइवल कंपनी तक पहुंचा दिया। उस राइवल कंपनी ने वही टेंडर जीत लिया जो अनु और उसकी टीम ने मेहनत से तैयार किया था। लेकिन असली चाल अभी बाकी थी। मीरा ने सारा इल्जाम अनु पर डाल दिया। उसने सबके सामने कहा, अनु ने गलती की है, उसी की वजह से टेंडर गया है। सबने उसकी बात मान भी ली क्योंकि सबूत उसी दिशा में इशारा कर रहे थे। अनु खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। और जिस आर्यवर्धन पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वही अब खामोश था। उसकी चुप्पी अनु के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। दिन गुजरते गए और हर दिन अनु के लिए और मुश्किलें लेकर आता गया। ऑफिस में लोग अब उसकी तरफ देखकर फुसफुसाने लगे थे। उसे लगा जैसे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो गई हो। अंततः उसने एक बड़ा फैसला लिया, इस्तीफा। उसने सोचा, अगर भरोसा ही नहीं बचा तो यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। वो चुपचाप अपनी मेज साफ करती है, फाइलें समेटती है और बाहर निकल जाती है। उसी वक्त मीरा अपने केबिन में बैठी मुस्कुरा रही होती है। उसे लगता है कि उसकी चाल पूरी तरह कामयाब हो गई है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि किस्मत के खेल में अभी एक और पत्ता पलटना बाकी है। क्योंकि अनु का सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ है, वो अब सच को उजागर करने के लिए वापसी करेगी। अब सवाल ये है, क्या अनु मीरा और रघुपति की साजिश को बेनकाब कर पाएगी? क्या आर्यवर्धन को सच्चाई का एहसास होगा? और क्या कंपनी फिर से अपनी साख हासिल कर सकेगी? ये सब जानने के लिए देखना मत भूलिए हमारे अगले एपिसोड में, जहां कहानी का हर मोड़ आपको और ज्यादा हैरान कर देगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। एक साजिश, एक झूठ
और एक औरत की सच्चाई की लड़ाई। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए विबेत्व विबेत्व।